बैक नाज़रीन, सिटी 42 की स्पेशल ईद ट्रांसमिशन। सबसे मीठी ईद में हम आपकी ईद को स्पेशल बना रहे हैं, अपने मेहमानों को यहाँ पर आपसे मिलवा रहे हैं। आपके घर भी मेहमान आ रहे हैं, हमारे सेट पर भी मेहमान आ रहे हैं और अब हमें हमारे नए मेहमान ज्वाइन कर चुके हैं। मुझे नहीं समझ आ रही मैं तारुफ कैसे कराऊँ। हमारे बहुत ही सीनियर तज्जियाकार और हमारी सिटी फैमिली के, जिसे कहते हैं ना घर में बड़ों का एक किरदार होता है, तो हमेशा से इनका किरदार बड़ों वाला रहा है। बहुत कुछ इनसे सीखने का मौका भी मिलता है और जब कभी हमें लगता है कि जी यहाँ पे कोई ज़बरदस्त तज्जिया चाहिए, कोई ज़बरदस्त राय चाहिए, तो हम एक दफ़ा डिसाइड कर लेते हैं कि जी हमने बुखारी साहब को कॉल पे ले लेना है और एकदम से बुखारी साहब आते हैं और फिर इतना ज़बरदस्त तज्जिया सामने आता है जिससे हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो जब ऐसे हमारे तमाम बड़े हमारे सर पर होते हैं तो ये सीखने सिखाने का सिलसिला इसी तरह से जारी रहता है और हमें लगता है कि हम ऐसे ही सीख कर आगे जाएंगे। अदरवाइज अगर ये रहनुमाई ना हो तो मेरे ख्याल से फुल स्टॉप आपके ऊपर लग जाता है। मैं अपने मेहमानों की तरफ आऊँगी, तारुफ करवाना चाहूँगी। सीनियर तज्जियाकार सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हुमा बुखारी साहिबा, उनकी मिसेज भी हमारे साथ मौजूद हैं। अपने मेहमानों को आज बुखारी साहब अकेले नहीं हैं, आज बड़ी मज़े की बातें होने वाली हैं। आज कोई तज्जिए नहीं होंगे, मेहमानों को खुश आमदीद कहेंगे और ईद मुबारक कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। क्या हाल चाल है? हुमा साहिबा खैर मुबारक, क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। बुखारी साहब तो यहाँ पर ही हैं, हमारी टीम का हिस्सा ही हैं, हमारी फैमिली के बड़े हैं। आप आज आई हमारे बुलाने पे, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा लग रहा है ईद? बहुत अच्छा लग रहा है। नेचुरली एक ऐसा फेस्टिवल है जो कि हर एक के लिए एक खुशी का ही मौका होता है और ये इंतज़ार होता है पूरा साल नेचुरली, तो बहुत ही अच्छा। और फिर रोज़ों के बाद आपको पता है, रोज़ों के बाद तो बड़ी खुशी होती है जब आप मज़े मज़े के पकवान बनते हैं घर में और ईद का स्पेशल डे होता है। बुखारी साहब, ईद वाले दिन भी दफ्तर आ गए, भाभी नाराज़ नहीं होती? बहुत शुक्रिया आपका, जो लफ्ज़ आपने मेरे बारे में कहे हैं मैं बहुत मशकूर हूँ आपका। पता नहीं डिज़र्व करता हूँ कि नहीं करता हूँ, लेकिन नहीं भी बहुत अच्छा लग रहा है इसलिए कि हमारा तो दफ्तर वैसे ही एक फैमिली है। मेरे ख्याल से ये हम सिर्फ आपस में दावा नहीं करते हैं बल्कि बाहर भी लोग जानते हैं कि इट्स लाइक ए फैमिली। दुख हो, दर्द हो, खुशी हो, सब मिल के बाँट लेते हैं। इसीलिए बिल्कुल ये फील नहीं होता, फटीग नहीं होते हम दफ्तर में इतने लंबे लंबे आवर्स गुजार के। बिल्कुल आप अपना देख लीजिए कि आप और आपके साथ जो सीमल थी वो कितनी मैसिव रिकॉर्डिंग के टाइम्स आपने गुजारे हैं। इसी तरह ये सारा स्टाफ जो हमारे साथ है, बैक द कैमरा, बैक इन NCR PCR, ये लोग जो हैं ये सारे डेडिकेटेड लोग हैं। जो हमारी टीम है सिटी 42 ग्रुप की पूरे की, मेरे ख्याल से उसको एनवी करना चाहिए। और मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि यहाँ यंगर लॉर्ड मोजज़े कर रही है। बिल्कुल ये मोजज़े हैं, ये मतलब आम बात नहीं है। और मैं जवान और भी ज़्यादा फील करता हूँ एट दिस एज, क्योंकि मैं यंग लोगों के साथ काम करता हूँ। हैविंग सेड दैट, ईद यकीनी तौर पे एक हमारा इस्लामिक इवेंट तो है ही, लेकिन ये एक कल्चरल इवेंट भी बहुत है जिसमें फैमिली रीयूनियन का कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है और जो आपके दोस्त अहबाब हैं उनका बड़ा एक मौका होता है जिसमें रंजिशें तक पिछली दूर हो जाती हैं। जब गले मिल जाते हैं घर ताल्लुक वाले लोग, तो रंजिश जो है वो ख़त्म हो जाती है। अच्छा, हुमा साहिबा से मैं पूछ रही थी, ईद कैसे मनाती हैं आप? कैसा ईद का त्यौहार? मैं आपको ना बताऊं कि मैं भी जर्नलिस्ट हूँ, क्योंकि प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हूँ। तो रात को लेट तो हम ऑफिस से वापस आए, उसके बाद आप पता इतने थके हुए होते हैं, सुबह उठना, अर्ली उठना होता है क्योंकि नमाज़ के लिए जाना होता है। बुखारी साहब ने शीर खुरमा मैं ख़ुद बनाती हूँ, आप होंगे जी, तो क्योंकि बुखारी साहब को मेरे हाथ का शीर खुरमा बहुत पसंद है। बुखारी साहब तारीफ कर दें, क्यों इतनी कंजूसी करें? नहीं, मैं तारीफ करता हूँ तभी तो घर में बस रहा हूँ अब तक। और ये सही कहा। फिर एज बुखारी साहब भी इसी तरह थके हुए होते हैं नेचुरली, कब्रिस्तान जाना, फिर वापस आके अपने भाई से मिलने ज़रूर जाते हैं। अपने बड़े भाई इनके लंदन से आए हुए हैं काफ़ी अर्से से, तो इनका अपने बड़े भाई की बहुत ज़्यादा ये डरते भी हैं और बहुत इज्जत भी करते हैं। सही, ये तो हुस्न होता है जी फैमिलियों का मेल जोल। और हम तो बुखारी साहब को ऑफिस में इतना काइंड देखते हैं, तो फिर फैमिली में किस तरह वो अगर बहन भाइयों के साथ होंगे हम ये अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। बुखारी साहब, मुझे ये बताइएगा, मैं यहाँ पर ये भी नहीं पूछ सकती, मैं अपने बाकी मेहमानों से पूछ रही थी कि घर में ईद नहीं स्पेंड करते, जैसे आप सारा दिन आज ईद के दिन भी ऑफिस में ही रहे, कल भी हमने देखा, तो भाभी नाराज़ नहीं होती कि मैं तो आज घर आ गई हूँ, आप आज भी नहीं आए हैं? एक तो ये कि हमारी टाइमिंग बहुत सिंक्रोनाइज हुई है, उसी टाइम पे ये दफ्तर जाती हैं, उसी टाइम पे मैं जाता हूँ, लिहाजा वापसी का टाइम भी ऑलमोस्ट वही है। ये बात दुरुस्त है कि हम दोनों ही वक्त दफ्तर को बहुत वक्त देते हैं, लेकिन एक बुनियादी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये कि चूँकि यहाँ पर घर का सा माहौल है, वो क्यों मैं कहता हूँ, ज़रा उसको जल्दी से मुझे अगर आप इजाज़त दें, आपको घर में रिलैक्स करने के लिए चाहिए एक टेलीविज़न, वो मेरे कमरे में 3 लगे हुए हैं। आपको चाहिए एक फ़ोन दैट यू आर कनेक्टेड टू द वर्ल्ड, वो आपके पास 2 मोबाइल दफ्तर में दिए हुए हैं।
फिर आपके पास लैंडलाइन चाहिए, फिर आपके पास फैक्स चाहिए, प्रिंटर चाहिए, ये सब चीज़ें मुझे यहाँ अवेलेबल है। मेरे एक बटन दबाने पे मुझे चाय भी मिल जाती है। तो वो घर का सा माहौल है, इसलिए फटीग नहीं होता। और सबसे बड़ी बात है बेगम नहीं होती, तो इसलिए बहुत खुश रहते हैं। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, आप ऑफिस वर्क को एंजॉय करती हैं कि लगता है कि वर्क प्लेस है, हेक्टिक काम है, कभी ऐसा महसूस हुआ है? नहीं, हेक्टिक तो नहीं, मतलब एट टाइम्स हो भी जाता है जब बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन हो। अभी जो सियासी हालात रहे हैं, तो वो तो बहुत ही हेक्टिक था। बहुत हेक्टिक, और स्टिल चल रहे हैं, वो अभी तक चल रहे हैं। तो बस ये है कि मुझे हेक्टिक तो ऐसा सच नहीं, मगर शौक है ना, क्योंकि जब शौक हो किसी चीज़ का तो फिर आप उसको बड़े उससे करते हैं। तो मेरा ये असूल है कि जब घर में हूँ तो मैं टोटली हाउस वाइफ, और जब मैं ऑफिस में होती हूँ फिर मैं घर भूल जाती हूँ। सही, तो फिर सही। मैं सिर्फ ऑफिस की हो जाती हूँ, फिर मैं भूल जाती हूँ कि तो क्या कितनी टाइमिंग, कितने 8 आवर्स में फिक्स वो नहीं है कि जी मैंने 8 आवर्स ही काम करना है। जब मैं ऑफिस में हूँ तो फिर ऑफिस में हूँ, अनलेस मैं अपना कंप्लीट ना करूँ काम तो मैं सेटिस्फाई नहीं होती। हाँ, वो आपको कुछ रहता है, मेरा अभी कुछ इनकम्प्लीट है, कवर करना है। बुखारी साहब, मुझे ये बताइएगा, आपको माशाल्लाह से इतनी देर से हम फील्ड में देख रहे हैं, आपसे सीख भी रहे हैं। अभी जो पीछे हमारी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई, मैंने आपको सुबह भी टीवी पे देखा, शाम को भी टीवी पे देखा। मतलब आयशा को मैं कहती थी ये खबर है, बुखारी साहब को कॉल कर लो। कभी तंग नहीं आए कि ये क्या है? मतलब सारा दिन फ़ोन आ रहे हैं डिफरेंट चैनल्स पर, अपने चैनल्स पर भी। जैसे पॉलिटिकल एक्टिविटी डेवलप करती है या पेस पकड़ती है, उसी तरीके से हमारा काम भी बढ़ जाता है। मुझे एक तो ये बहुत खुशी होती है कि मैं अपने चैनल को हर वक्त अवेलेबल हूँ। आप ये देखिए, मैं रात को यहाँ से 1 बजे जाता हूँ, 4 बज जाते हैं हमें सोते हुए, सुबह 8 बजे बाज़-औक़ात मुझे, अगर आपको याद हो सीमल जब मॉर्निंग शो करती बिल्कुल ऐसे ही है, तो मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता, इसलिए कि मैं समझता हूँ कि मेरा दफ्तर जो है वो मेरी ओनरशिप ले रहा है। बिल्कुल। मेरे कमेंट या मेरी कैपेसिटी वो तो अपनी जगह है, लेकिन मेरा ऑफिस मेरी ओनरशिप ले रहा है, तो मेरे लिए वो राहत का बायस होता है, मुझे जहमत नहीं होती कभी। दूसरी बात यह है कि ये एक राब्ता है मेरे और आपके बीच। बिल्कुल, यानी हम दफ्तर में होते हुए शायद ना मिले, ड्यूटी टाइमिंग नहीं है, आप कभी फील्ड में होते हैं, लेकिन ये एक राब्ते का जरिया है। तो मैं इसको एक लिंकेज देखता हूँ कि मेरी और मेरे कलीग्स की एक लिंकेज एस्टैब्लिश है, जिसको मैं ब्रेक नहीं होने देना चाहता। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि हम लोग ये सीखते हैं, हमें लगता है कि आज बहुत ज़्यादा काम कर लिया है। नहीं, जब हम देखते हैं अपने सीनियर्स को काम करते हुए तो हमें मोटिवेशन मिलती है कि हमने भी इतना ही काम करना है, हमने भी ऐसे ही काम करना है, हमने भी इन्हीं लोगों से सीखना है। भाभी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, कभी घर आके वेट कर रहे हो बुखारी साहब का, तो आपने कभी कहा नहीं कि फलां जगह प्लान था, आपको ऑफिस में रोक लिया है, ये क्या बात हुई? नॉर्मली घरों में यही बातें चल रही होती हैं ना। अच्छा ना, क्योंकि हम दोनों का प्रोफेशन सेम है, तो हम एक दूसरे के जो प्रॉब्लम्स हैं या कुछ इस तरह की चीज़ें अंडरस्टैंड करते हैं। ये मेरी उसको अंडरस्टैंड करते हैं, ऑफिस जॉब मेरी वर्किंग को, और मैं इनकी उसको अंडरस्टैंड करती हूँ। थोड़ा सा झूठ का इसमें एलिमेंट है, वो मैं वजाहत अच्छा बताओ, एक बात, मैं अभी जब ये बात कर रहे थे ना, बुखारी साहब आप कह रही थी कि जी क्या आप फील नहीं करते, एक उनकी अच्छी बात जो बहुत है ना, वो ये है कि ये 10 मरतबा सोएंगे और 10 मरतबा उठेंगे, ये बिल्कुल गुस्सा नहीं करते। इनको अभी सोए हैं और अगर इनको उठाना पड़ जाए या उठ जाए तो बिल्कुल फ्रेश उठेंगे, कोई माथे पे शिकन नहीं होगी, कुछ नहीं होगी, फिर दोबारा सो जाएंगे। तो ये इनकी बहुत अच्छी बात है। वो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं ना कि मेरी ये जिम्मेदारी है, ये मैंने पूरी करनी है, तो फिर ये चीज़ें मेरे ख्याल से मैटर नहीं करती। देखिए, ये बिल्कुल तारीफ सी हो रही है, मुझे मज़ा नहीं आ रहा, लग नहीं रहा मियाँ बीवी हैं। थोड़ी सी बुराइयाँ कर लेने की इजाज़त भी अगर आप दे दें। अच्छा, फिर बुराइयाँ करनी है तो ये मैं पूछ लेती हूँ, सियासी राय मिलती जुलती है कि कोई डिफरेंस रहता है, इख्तलाफ में राय रहता है? नहीं, इसमें मेरे ख्याल से हम बहुत क्लोज हैं एक दूसरे। अच्छा, एक चीज़ मैं बताऊँ, मैं बहुत क्रिटिसिज्म करती हूँ इनके जो टॉक शोज होते हैं ना, उसमें कई मेरा बदतरीन क्रिकेट जो है, जो मेरी बदतरीन, मेरी जिसको कहते हैं छोड़े लाना, ये घर में है। और ये बातों का गुस्सा भी कर जाते हैं, कहते तुम कमाल करती हो, सारे तो इस तरह नहीं है, तुम्हारा अपना ही कुछ है। मैं कहती हूँ देखिए, सब तारीफ करने वाले हैं, हाँ। लेकिन ये कि जो क्रिटिसिज्म जो है ना, वो कोई कर सकता है। तो आप सोचिए कोई अपना ही होगा जो बहुत आपको कोई जो छोटी सी बारीकियां भी पकड़ रहा है आपकी। बुखारी साहब, कैसा लगता है जब कहते हैं आपकी राय से इख्तलाफ करें? अक्सर हस्बैंड कहते हैं भाई तुम छोड़ दो, मतलब मेरे अपने हस्बैंड कह रहे होते हैं ये तुम गलत बात कर रही हो। कभी लगा है कोई इख्तलाफ राय? मेरे ख्याल से ये मौका है कि बहुत सारे कन्फेशंस कर लिए जाएं, फिर तो पता नहीं मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखिए, मैं तालीम के एतबार से भी पीछे नहीं हूँ किसी से। मेरा एक्सपीरियंस भी, जैसा आपको जानते हैं, कई दहाइयों पर है, 5 दहाइयों तक पहुँचा हुआ है। मैंने पहनने ओढ़ने की तमीज़, खाने का मैनरिज्म, दोस्तों से इंटरेक्ट करने का सलीका, सब कुछ इससे सीखा। इसमें कोई शुबा नहीं है, दो राय नहीं है इसके बारे में। ये
जर्नलिज्म इनको मैंने सिखाई है, वो आप ये तो मेरे नहीं है। और राज की बात आपको इन्होंने बताई नहीं है कि ये मेरी अप्रेंटिस और शागिर्द के तौर पर आई थी और पिछा गई जिसको कहते हैं ना। ये मेरे उस्ताद और वाकई मेरे टीचर थे, टीचर हैं और इंशाल्लाह टीचर रहेंगे। और क्या कहते हैं मेरे उस्ताद, मतलब कहूँगी कि मेरे उस्ताद थे और उस्ताद ही। चलें अब आपने बुलवा दिया, कह दिया, ऑनर इतराफ़ कर लिया बुखारी साहब, और क्या चाहिए? मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा और मैं ऑनेस्ट ये बात कहती हूँ कि मैं जहाँ पे भी हूँ, जितना भी मेरा जो भी प्रोफेशनल कैरियर है, यहाँ से लेके मैं जर्मनी भी 5 साल रह के आई डॉचे वेले में, और पीटीवी में भी रही और न्यूज़ एंकर भी रही, और बाकी तमाम जितना जर्नलिज्म में मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहा, जियो टीवी में मैं फॉर द लास्ट 17 ईयर्स में जियो टीवी में। माशाल्लाह। तो ये जितना क्रेडिट है ना, ये इसमें बुखारी साहब अगर मेरा साथ ना देते तो मैं मुश्किल इतनी सारी कामयाबियां समेटी, सेहरा आपके सर से जा दिया, आपको और क्या चाहिए? आयशा मुझे ब्रेक का कह रही है, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे जोड़ेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। के साथ जा रही। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। सलीम बुखारी साहब और उनकी मिसेज हमारे साथ मौजूद हैं। माशाल्लाह से आप बड़ी प्यारी लग रही हैं, मैं तो भूल ही गई थी ये कहना स्टार्ट में। थैंक यू सो मच। बुखारी साहब तारीफ करने में कंजूसी तो नहीं करते? नहीं, मैं कंजूसी इनके बारे में तो शायद कर लूं, लेकिन मैं आपके बारे में कंजूसी नहीं कर सकता। थैंक यू, माशाल्लाह प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो मच। सबसे अच्छी बात है कि मेरे सामने ये तारीफ कर लेते हैं सबकी, मुझे कोई प्रॉब्लम अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। अच्छा जी बुखारी साहब, मैंने कहा इतनी सारी कामयाबियों का सेहरा आपके सर दे दिया, कैसा लगता है ऑन एयर सबके सामने जब कहा जाए कि मेरी जितनी कामयाबियां हैं मेरे हस्बैंड की वजह से? देखिए, एक तो ये मेरे ख्याल से आला ज़रफ़ी मैं इसको कह सकता हूँ, क्योंकि नॉर्मली बेगमात तो बिल्कुल मानती नहीं है। लेकिन ये है कि आई वुड सर्टनली एडमिट कि शी इज़ ए गुड स्टूडेंट। शी रिस्पॉन्डेड, चाहे मैंने डांट के कहा है, चाहे मैंने ज़बरदस्ती की है, लेकिन इन्होंने हमेशा वो डिलीवर किया है, चाहे वो असाइनमेंट है, चाहे वो परफॉर्मेंस है। कैन आई इंटरप्ट प्लीज? एक्चुअली बताऊँ, आई एम एंथ्रोपोलॉजिस्ट। मैंने जब जर्नलिज्म ज्वाइन की तो मैं बस यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, मैं कायदे यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी उसमें। तो बुखारी सब मैं आती थी चुपके से और अपना असाइनमेंट की और रख के चली जाती थी। तो बुखारी सब ने कहा कि ये क्या आती है, ये कुछ रख के चली जाती है, दिखा के मतलब क्लियर नहीं करवाती। तो उन्होंने कहा, मुझे बुखारी साहब ने फिर बुलाया एक दिन। उन्होंने कहा कि जी मुझे आप बताएं, आप जर्नलिज्म में रहना चाहती हैं या नहीं? मैंने कहा मुझे आप बताएं कि आपको लगता है कि मेरे अंदर जर्म्स हैं जर्नलिज्म वाले? तो उन्होंने कहा हाँ हैं। तो फिर अगर जब इन्होंने कहा कि हाँ हैं, तो उन्होंने कहा जी अगर करना है तो फिर सीरियसली आप जर्नलिज्म करो। फिर उस दिन से मैंने सोचा कि हाँ जी ठीक है, आप सीरियस जर्नलिज्म करनी चाहिए। लेकिन हूँ मैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। सही सही सही। लेकिन देख लें बुखारी साहब, अगर आपने बताया कि कर सकती हैं तो उन्होंने करके दिखा भी दिया। ये इन्होंने इब्तिदा तो आपको बता दिया, लेकिन इनको फांसना कितना मुश्किल था ये आप सोच भी नहीं सकते। किसी और प्रोग्राम में मैं आपको वो तफसील दूंगा, पूरा एक नावल है। अच्छा। 15 साल मैं टेस्ट देता रहा। आप ये देखिए। अच्छा, 10 साल। अब बता ही दें स्टोरी, अगर आपने छेड़ दी है कहानी। इट इज़ मोर और लेस ए लव ऑन फर्स्ट साइट। अच्छा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इनका मैनरिज्म और इनका सलीका जो है, एक तो है ना कि घरों में एक होता है कि आप बाहर भी हैं तो सलीका आपसे छलकता है। वो चीज़ जो थी, आई कुडंट रेजिस्ट दैट। वो आज भी उसी तरह है, वो आज पहले से ज़्यादा है। आप हमारा घर देखें, छोटा है, लेकिन अगर आप उसको देखेंगी तो उसमें प्यार और सलीका, ये दो चीज़ें जो हैं आपको इतनी वाफर मिकदार में मिलेंगी कि आप एनवी करेंगी। इसको मैं दावे से कह सकता हूँ। और उसमें मेरा 0 पॉइंट कंट्रीब्यूशन है, दैट इज सिंगुलरली हर कंट्रीब्यूशन। माशाल्लाह माशाल्लाह, मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि आप सारी अपनी कामयाबियों का क्रेडिट उधर दे रहे हैं। देखिए बताऊँ, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कोई हम इस वक्त बैठ के ऑन स्क्रीन है तो हम इस तरह की बात कर रहे हैं। हमें आज पता भी नहीं था सुबह कि हमने क्या करना है। मैं पीछे भी ये बात कहती हूँ कि अगर इनकी सपोर्ट मुझे ना हो, ये मुझे अप्रिशिएट ना करे, तो मुझे इंकरेजमेंट ही नहीं होगी ना। मैं वो काम इतने शौक से कर ही नहीं पाऊँगी। और मुझे कुकिंग का बिल्कुल शौक नहीं, मुझे आता भी नहीं था, मैं कुकिंग आती भी नहीं थी। मैं जर्मनी से, पूरा सच बोले, एक मिनट, ये जब आई थी तो इनको सिर्फ एक काम आता था, ऑमलेट बनाना। उसके बाद इनको, एक तो इनकी वालिदा बहुत बड़ी कुक, बहुत कमाल की कुक। अरे वाह माशाल्लाह। इन्होंने ड्राइव उनसे किया, लेकिन सिखाया मैंने। अच्छा। जर्नलिज्म के साथ साथ मैंने इनको खाना पकाना सिखाया। भाई साहब, आप खाना बना लेते हैं? ये इनसे पूछे। खाना बहुत अच्छा खाना बना लेते हैं, बहुत अच्छा बनाते हैं। बात चीज़ें तो बहुत अच्छी, चिकन कढ़ाई जैसे, तोरी गोश्त बहुत अच्छा बनाते हैं, मतलब आप सोचें।
और एक अंडों का वो बनाते हैं, खगीना ही उसे कहते हैं। हाँ। तो वो बहुत अच्छा बनाते हैं। और मैंने शौक बहुत है, मैं इन्हें एंटर नहीं होने देती किचन में क्योंकि बहुत जब जिसे कहते हैं ना बहुत हंगामा मच जाता है जब किचन में आते हैं। इधर नहीं, वो थोड़ा सा कम मिसमैनेजमेंट करते हैं, लेकिन ये कि क्वांटिटी हर चीज़ की इतनी डालेंगे, इतनी अदरक दे दो, इतने टमाटर दे दो, इतनी ढेर चीज़ें, वो मैं कहती हूँ प्लीज़ थोड़ा सा हमें दोनों को जर्नलिस्ट होने का जो एक और बहुत बड़ा एडवांटेज है कि जब कोई इवेंट हो रहा हो, चाहे पॉलिटिकल है, चाहे नेचुरल कैलेमिटी, कोई भी इवेंट हो रहा हो, हमारे रिफ्लेक्सेस एक से। सही। आप जरा तसव्वुर करें कि आपको घर में, दफ्तर में तो चलिए होते हैं कलीग आपके, घर में एक टीवी के ऊपर आप देख रहे हैं डेवलपमेंट हो रही है और उसको आप एक तरह से सोच रहे हैं। बिल्कुल। वो एजुकेट करता है हम दोनों को एक दूसरे की वजह से और वो रिफ्लेक्ट करता है हमारी परफॉर्मेंस में। ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छी बात की। बुखारी साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, शॉपिंग वगैरह कराने में, ईदी देने में कोई कंजूसी तो नहीं करते? इस पर पहले उनका कमेंट ले लीजिए। नहीं, मैंने कहा मैं पहले आपसे पूछूं ताकि भाभी उस बात, कंजूस वाली बात इससे पूछ लें आप। चलिए आप बता दें। कंजूस का जहाँ तक ताल्लुक है, इतना माशाल्लाह टच वुड बहुत खुला दिल है, और इतना खुला दिल है कि मतलब देखिए मैं खुद अर्न करती हूँ और माशाल्लाह अच्छा खासा अर्न करती हूँ, तो मैं कभी मार्केट जाऊँ ना तो मैं कहूँगी कि ना फलां चीज़ मिल रही थी, बस मैं ना ली नहीं, ज़रा एक्सपेंसिव थी। कहता यार मैं किस लिए हूँ, मुझे कॉल करनी थी। ये कभी नहीं कहा कि तुम्हारे पास ATM कार्ड है, फिर वो जाके ये लेके आएंगी। हाँ, और फिर अच्छा एक ये नहीं है, मैं कहूँगी ना कहीं कि जी वो ये कलर ठीक था, ये कलर नहीं, दोनों ले लो। अरे वाह। अच्छा, मतलब इनका ये है, मतलब मैं चिढ़ भी जाती हूँ बाज़ औक़ात इनकी इससे कि यार एक चीज़ लेनी है, आप क्यों कह रहे हैं 2 चीज़ ले लो। साथ शॉपिंग करने जाने का इत्तेफाक रहता है। बाहर जब हम जाते हैं ना तो इकट्ठी शॉपिंग करते हैं और बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं हमारी। और किस बात पे, इमेजिन किस बात पे होती हैं कि इन्होंने अगर मुझे $1000 दिए हैं ना, वो कहेंगे खर्च करो यहीं, इसी वक्त खर्च करो, और मैं कहूँगी कि आप तो लकी हैं, इतने अच्छे हस्बैंड हैं। वाह। ऑनेस्टली मैं ये कोई वो नहीं कह रही, लेकिन ये कि इनका ये कि सारे दिन मैं कोशिश करती हूँ थोड़ी से खर्च कर लूँ, थोड़े से बचा लूँ, फिर कुछ और कर लूँगी, लेकिन नहीं, यही खर्च करके जाने हैं सारे। वो एक, अगर आप मुझे इजाज़त दें, मैं एक तारीखी हवाला आपको दे दूँ, फिर आपको समझा पाऊँगा मैं बात। वॉइस ऑफ अमेरिका के एक डेलीगेशन गांधी साहब को इंटरव्यू करने के लिए आया, प्री पार्टीशन की बात, तो उनका इनसे पहले कि उनका इंटरव्यू करें, इनके साथ जो लोग मुताल्लिक हैं पहले उनसे पूछें कि ये क्या चीज़ है। हाँ। तो सर्वजिनी नायडू बहुत बड़ा करैक्टर है हिंदुस्तान की सियासत का, वो उनकी जनरल सेक्रेटरी थी। अच्छा। तो वो उनके पास गया और उन्होंने पूछा कि देखें, इतना बड़ा आदमी जिसको पूरी दुनिया रिस्पेक्ट करती है और वो रहता है झोंपड़ियों में और लंगोट बांधता है सिर्फ, इसके बारे में आप हमें बताएं। तो उसका जवाब सुनो। उसने कहा, जेंटलमैन, आई विश आई कैन टेल यू, बट इट कॉस्ट द कांग्रेस टू कीप द मैन इन पॉवर्टी। शॉपिंग के शौक का मुझसे पूछे शॉपिंग का। अच्छा बताऊँ, मगर एक बात मैं कहूँगी कि ये जो है ना बड़े खुले दिल के, ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, मतलब ही हैज़ अ वेरी बिग हार्ट फॉर एवरीवन। मतलब ये इनका पैसा तो मैं कहती हूँ इनके हाथ में ना काटते हैं इनके, हाँ टिकता ही नहीं है। मतलब इनका होता है कि खर्च कर दूँ, इनके वॉलेट में पैसे नहीं होने चाहिए। अल्लाह ताला उसी तरह से फिर आपको अता भी करते हैं, आप दरिया दिली का मुजाहरा करें। बुखारी साहब की ड्रेसिंग कौन करता है, कपड़े शपड़े आप खरीदती हैं कि बुखारी साहब खुद? वो टोटली मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, टोटली। बुखारी साहब, आपने पहले मेरा कहा जुमला याद नहीं किया, मैंने कहा था पहनने का सलीका, बोलने का सलीका, हाँ। उसमें सब कुछ आप समझ जाएंगे। जबरदस्त। तो आप किस तरह मैनेज करती हैं सब कुछ? मैं ना मैनेज इसी में से सब कुछ मैनेज करती हूँ। वाह। और आप ये सोचो कि मैं अपने घर को होता है वैसे, His old man should not look less than anybody। ये इनका अच्छा, और सिर्फ यही नहीं, शॉपिंग मैं अपनी ग्रोसरी भी मैं खुद करती हूँ, मैं सेटिस्फाई नहीं होती। हाँ। मैं हर चीज़ अपनी खुद जाती हूँ। And my house is a maidless। जबरदस्त। She does everything, सिर्फ सफाई वाली आती है सुबह, but otherwise she does everything herself। मैं सेटिस्फाई नहीं होती ना, मेरे अच्छा, बड़ा मुश्किल होता है आप अपनी जॉब के साथ ये सब चीजें नेचुरली बहुत मुश्किल होता है, बहुत टायरिंग मेरे लिए होता है। जब मेरे घर कोई गेस्ट आते हैं ना, उस वक्त मैं इतनी थक चुकी होती हूँ नेचुरली कि मैं सेटिस्फाई नहीं होती। हाँ। अगर टेबल लगानी है ना, तो मुझे जब तक ये यकीन नहीं हो जाएगा कि प्लेट्स स्पून सारे क्लियर हैं, साफ हैं, ग्लासेस, मैं नहीं सेटिस्फाई होती। अगर मेड लगा भी देगी तो मैं पहले खुद जाऊंगी, फिर खुद उनको साफ करूंगी। सही। लोग जो हैं वो सिर्फ सूंघ के खाते हैं। हाँ। ये सूंघ के पहनती हैं, सूंघ के बिछाती हैं, सूंघ के चलती हैं। अब इससे आगे मैं आपको क्या कहूँ। बड़ी ज़बरदस्त बात है। और आपकी लाइफ का पता चलता है, बड़ी डिसिप्लिन लाइफ इस तरह के लोगों की होती है जो इतना सारे हर मामले में कॉन्शियस होते हैं। सबसे मज़े का क्या बनाती हैं भाभी? अब तो बहुत ज़्यादा लंबी लिस्ट है, लेकिन ये कि करेले जो हैं वो 5-6 मुख्तलिफ तरीके से, कभी कीमे में, कभी प्याज में, कभी दाल चने की में, कभी भर के,
आई थिंक शी हैज़ नो पैरेलल। अरे वाह, ज़बरदस्त। हम यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे जोड़ेंगे। आयशा कह रही है ब्रेक पे चले जाएं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो ईद के स्पेशल त्यौहार में हम जो स्पेशल गुफ्तगू कर रहे हैं, मेरे ख्याल से बुखारी साहब के बारे में इतनी बातें मुझे नहीं पता थी जो आज भाभी ने बता दी हैं। तो आप लोग भी बुखारी साहब को तज्जिए गर्मा गर्म करते हैं गुस्से में ज़रूर सुनते होंगे अक्सर, लेकिन ये बातें आपको भी नहीं पता होंगी। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कुछ मजीद गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। खुश आमदीद आपको एक बार फिर से कहेंगे और हमारी स्पेशल ईद ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है और हम कुछ राज की बातें जानने की कोशिश कर रहे हैं। हुमा साहिबा के बारे में बुखारी साहब से, बुखारी साहब के बारे में हुमा साहिबा से। बुखारी साहब मुझे ये बताइएगा, बल्कि मैं ये सवाल भाभी से पूछती हूँ, क्या शौक़ हैं बुखारी साहब के? फारिग वक्त में गाने सुनते हैं, पोइट्री, ड्रामे, फिल्में, क्या पसंद करते हैं? अच्छा, वैसे एक जर्नलिस्ट होने की हैसियत से अगर आप इनके शौक़ सुनेंगी ना तो आप हैरान रह जाएंगी। ये पोइट्री का भी इनको बहुत शौक़ है। अच्छा, बुक्स भी बहुत पढ़ते हैं, फिर मूवीज़ भी, इंग्लिश, उर्दू, इंडियन मूवीज़ सब। और इनकी माशाल्लाह जो सबसे अच्छी बात है, इनकी मेमोरी, माशाल्लाह एक्सेलेंट मेमोरी कि मुझे याद है कि मैं जर्मनी में थी तो इन्होंने मुझे एक मूवी कहा कि जी ये फलां मूवी देखो ना। अच्छा, मैं देख रही हूँ, हम फ़ोन पे बात कर रहे हैं और ऑनेस्टली जिस तरीके से ये मुझे बता रहे हैं ना, मैं परेशान हो गई, मैं थोड़ी सी डर गई। मैं अपने रूम में अकेली थी कि मुझे ये सीन इस तरह बता रहे थे कि जैसे ये सामने देख रहे हैं। इनको इतना याद रहता है माशाल्लाह। तो मेमोरी भी बहुत अच्छी है इनकी। और मूवीज़, इतने पुरानी मूवीज़ वो याद रहेंगी, एक्टर्स के नाम याद रहेंगे, स्टोरी याद रहेगी। तो ये माशाल्लाह ज़बरदस्त। भाभी के लिए कभी कोई शेर कहा है नाराज़ हो मनाने के लिए? मैंने ना, जब मैं मैट्रिक में था तो मैंने सोचा कि मुझे शायरी करनी चाहिए। लेकिन मैं इसलिए शायर नहीं बन सका कि मैं शायरों वाला हुलिया नहीं बना सका। क्योंकि वो शायर जो है वो हुलिये से शायर लगता है। लेकिन मैं अपना एक शेर वैसे आपको सुना देता हूँ, वो इनके साथ फिट कर दें, आप जिसके साथ मर्जी कर दें। कि तूल खींचेगा यहाँ तक ये फसाना के सलीम, हम कहीं के ना रहेंगे हमें मालूम न था। अरे वाह वाह। लेकिन उसके बाद भी मैंने शायरी छोड़ दी, लेकिन मैंने शायरी पढ़ी बहुत है। अच्छा। मैं एक वक्त था कि मैं 9-10 घंटे तक बगैर रिपीट किए हुए शेर आपको गज़लें और शेर सुना सकता हूँ। अरे वाह माशाल्लाह। अच्छा, अब ये शायद दावा इसलिए पूरा शायद ना हो सके, लेकिन मेमोरी बहुत है क्योंकि रिपीट नहीं होता, लोग नहीं मिलते सुनने वाले जिनके साथ आप शेर सुना सकते हैं, जवाब में आपको शेर सुनाया जाए तब। बिल्कुल सही। तो ये मौका नहीं मिलता। लेकिन अभी भी असल में शायरी में इंतखाब जो है यही सबसे वो है ना, बकौल शायर के शेरों के इंतखाब ने रुसवा किया मुझे। तो मैं आपको 2-3-4 मिसालें दे देता हूँ अगर आप इजाज़त देंगी। एक तो ये कि बहुत कम शायर ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने वो शायरी की है जो आपके दिल को छू जाती है। बिल्कुल। और ऐसे शायर बेपनाह है, मैंने डिस्कवर किया। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका नाम भी लोग नहीं ज़्यादा जानते। उनमें से एक शायर है जिसका मैं इसलिए बहुत यानी कायल हूँ कि वो उनकी हर गज़ल का जो मतला है, जिसमें बहुत बड़े बड़े उस्तादों ने भी तुकबंदी की है, उसके हर उस शेर में भी मजमून है। अच्छा। तो ज़रा सुनिए, इकबाल साजिद उसका नाम है। सूरज हूँ जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा। वाह वाह वाह। अब देखिए मतले में इतना बड़ा मजमून बांधना। बिल्कुल। कि वो चांद है तो अक्स भी पानी में आएगा, किरदार खुद उभर के कहानी में आएगा। अरे वाह, अरे वाह, खूबसूरत। दहर के अंधे कुएं में कस के आवाजा लगा, कोई पत्थर फेंक कर पानी का अंदाजा लगा। वाह, खूबसूरत। तो ये एक तो ये बहुत। दूसरा ये कि रोमांटिक पोइट्री जो है वो हमारी बहुत रही है। और मेरे ख्याल से पिछले बड़े नाम अगर आप निकाल के देखें तो उसमें मिर्ज़ा गालिब आपको ऐसा एक शायर नजर आएगा जिसने ऐसी शायरी की है जो दिलों को छू जाती है। उसका कलाम बहुत मुश्किल भी है, लेकिन उसके जो शेर आम आदमी के लिए समझने के वो हैं वो बहुत कमाल के हैं। उनके पाए का शायर तो खैर दोबारा पैदा हो ही नहीं सकता, लेकिन कुछ लोगों ने ऐसी कोशिश की है कि अगर गालिब जिंदा हो जाए तो वो उनसे ये कहेगा कि या तो ये शेर भी मुझे दे दें और या ये मेरी गज़लें ले लें। वो 2-3 मिसालें अगर आप इजाज़त देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अहमद नदीम कासमी साहब, गालिब का शेर है कि बाज़ीचाए इत्फ़ाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रूज़ तमाशा मेरे आगे। रोज़ फारसी में रूज़ है। हाँ। होता है शबो रूज़ तमाशा मेरे आगे। अहमद नदीम कासमी कहते हैं कि मैं सोच रहा था
कि ये रुत कौन सी होगी, नागाह गिरा टूट के पत्ता मेरे। अरे वाह, अरे वाह। अब खिज़ां की इतनी खूबसूरत डिपिक्शन आपको। बिल्कुल। और उसके बाद फराज साहब ने बहुत कमाल किया है। जो सबसे मुश्किल गज़ल है गालिब साहब की, वो उनके कलाम का पहली गज़ल है। बस नक्श फरियादी है किसकी शौक़ी है तहरीर का, कागज़ी है पैरहन हर पैकरे तस्वीर का। देखिए क्या कहते हैं जनाब फराज साहब, बात मुंतज़िर कब से तहय्युर है मेरी तकरीर का। अच्छा। बात कर तुझ पर गुमा होने लगा तस्वीर का। अरे वाह, खूबसूरत खूबसूरत। किस तरह खोया तुम्हें फिर किस तरह पाया तुम्हें, मुझसे मुनकर भी तो कायल हो गया तकरीर अरे का। वाह वाह। और हासिल गज़ल शेर सुने उनका कि रात क्या सोए कि सारी उम्र की नींद उड़ गई, ख्वाब क्या देखा कि धड़का लग गया ताबीर। जबरदस्त जबरदस्त। आप कुछ सुनाना चाहिए? मुझे शेर जो है इतने याद नहीं रहते। अच्छा। लेकिन मैं अच्छे शायरी पसंद है, मुझे सही पसंद करती हूँ। बुखारी साहब इतने ज़बरदस्त शेर सुना रहे हैं तो मेरे ख्याल से मुझे लगा आप मेरे ख्याल से कोशिश ही नहीं करेंगी कि शायद नहीं, ऐसा वो शेर। इस वक्त शाही पता नहीं क्यों है, लेकिन मैं एक शेर टेस्ट बुरा नहीं है। सुना दे। एक शेर सुना देती हूँ। वो जफ़ा जो ही सही हमको तो नासे उनके जोश, वो जफ़ा जो ही सही हमको तो नासे उनके, भूल गई हूँ जो इन्होंने कहा था वो ठीक कहा था कि हाँ, शेरों भूल में जाती हूँ। मेमोरी जो है वो बहुत अजीब है। दूसरी बात ये है कि वो जफ़ा जो ही सही हमको तो नासे उनके, जोर भी याद बा अंदाज़े करम आते हैं, हमको रखते हैं तुम्हें आंखों में अशकों में हरदम, सच कहो याद तुम्हें हम भी कभी आते हैं। वाह वाह वाह, खूबसूरत खूबसूरत। बुखारी साहब कभी गाना गा के बनाया मुझे ये बताइएगा। गाना गा के फंसाया है नहीं, और गाना गाते हैं, आवाज़ अच्छी है इनकी। अच्छा जी, गाना भी गा लेते हैं। अरे नहीं, वो मैंने शुरू में ये ना जवानी की बातें जो है पसंदीदा गाना ही बता दें फिर बुखारी साहब। गाना अपनी फेवरेट। हाँ, पसंदीदा गाना कौन? अब मुश्किल ये है कि सच बोलना पड़ेगा यहाँ। एक फिल्म आई थी लेकिन, और एक फिल्म आई थी रुदाली। ये दो फिल्में हैं जिसमें डिम्पल कपाड़िया जो है वो हीरोइन थी। उसका गाना है दिल होम होम करे। अच्छा। ये गाना मुझे इसलिए भी बहुत अच्छा लगता है कि मैं इनको प्यार से होम कहता हूँ। ये होम है, लेकिन आप इस गाने को सुनेंगी तो आप ट्रांस में चली जाएंगी, गो इनटू ए ट्रांस। इतना इम्पैक्ट है इसका। और अगर आप मेरी फरमाइश पे फिल्म देखेंगी तो आपको समझ आ जाएगी कि मैंने क्या। चलिए जी, ज़रूर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कौन सा सिंगर पसंद है, कौन सा ऐसा गाना है जो आपका ऑल टाइम फेवरेट रहता है? ऑल टाइम फेवरेट रहता है, ये बड़ा मुश्किल है। मुझे तो वक्त वक्त से चेंज होता है। कौन सा? चांद जब अच्छा, वो चांद जब निकला, वो बुखारी साहब का बड़ा फेवरेट है। अच्छा। तो हम मिलके कभी इकट्ठे गाते थे वो सॉन्ग। लॉन्ग ड्राइव पे जाने का कभी इत्तेफाक हुआ इतनी सारी भारी जिम्मेदारियों में? हाँ, हमने बहुत ट्रैवल किया है। अच्छा। हम चाइना गए हैं 2 दफ़ा, हम अमेरिका गए हैं 2 दफ़ा, हम बरतानिया गए हैं 2 दफ़ा, हम ईरान गए हैं 1 दफ़ा, रशिया गए, हमने रशिया गए हैं। अभी रशिया में हम दोनों डेलीगेट्स थे टू ए कॉन्फ्रेंस ऑन फेक न्यूज़। अच्छा। और दूसरी बात ये कि अब वो आपने चूँकि सफ़र की बात की है, साउथ तो कोरिया मैं कॉम्प्लीमेंट पे करना चाहता हूँ अपनी मैनेजमेंट को भी। हर साल ये लोग उम्रे के लिए लेके जाते हैं। एक अजीब रवायत है और एक अजीब पैशन है हमारे जो मोहसिन साहब हैं उनका, और जो इसने लिंक किया हुआ है लोगों को इसके साथ हर साल के लिए। इस दफ़ा चूँकि मेरा नाम भी निकला है तो मैंने फिर ख्वाहिश जाहिर की कि जी मैं अकेला तो सफ़र अब कर नहीं सकता हूँ, तो ये भी मेरे साथ जा रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह 12 माशाल्लाह। तारीख को हम लोग यहाँ से माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला मुबारक करे। अच्छा जी, मेरे पास अब वक्त कम है। आयशा मुझे कह रही है क्लोजिंग की तरफ जाना है, लेकिन मुझे आपसे एक मैसेज चाहिए। मुझे तो इतना मज़ा आ रहा था बातें करने का, कुछ जानने का मौका मिल रहा था, और मेरे ख्याल से ना सिर्फ हम बल्कि वो लोग जो आप लोगों को देखते हैं स्क्रीन पर भी काम करते हुए, वो भी आपके बारे में जानकर उतना इंजॉय कर रहे होंगे। छोटा सा मैसेज कुछ देना चाहें? मैसेज किस? ईद के स्पेशल मौके पर। स्पेशल मौके पे कि बस खुशियाँ बांटें, और खुशियाँ जो है ना, बांटने से जितना बांटेंगे उतनी ज़्यादा वो आपकी तरफ पलट के आना शुरू हो जाती हैं। जब आप बांटते हैं, आप अल्टीमेटली खुद ब खुद खुश रहना शुरू कर देते हैं। बुखारी साहब जी, मेरा मैसेज तो एक ही है कि जिस भी पार्टी से आप हों, जिस भी सोच के मालिक आप हों, आपके नज़दीक एक चीज़ होनी चाहिए, एंड दैट इज़ पाकिस्तान फर्स्ट। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और मेरे ख्याल से इससे बड़ा मैसेज कोई नहीं हो सकता। सबसे पहले पाकिस्तान, क्योंकि इस मुल्क में अगर हम रह रहे हैं, इसका हक हम ही ने अदा करना है, और हम अगर हक अदा करेंगे, हम खुश रहेंगे, दूसरों को खुश रखेंगे, तो मेरे ख्याल से इसी तरह से
हम ये त्यौहार मिलजुल कर इंजॉय करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अबू खालिद साहब आपके वक्त के लिए। हुमा साहब आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, सिटी 42 की स्पेशल ई ट्रांसमिशन में आई होप जिन मेहमानों से हमने आपको मिलवाया, आपको सभी से मिलकर बहुत खुशी हुई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।